अस्सलाम वालेकुम। नायाब ज़मानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज मैं बात करूंगी कल जहाँ से मैंने कुछ काफ़ी चीज़ें आपको बताई थी, लेकिन और बहुत सारिया चीज़ां रह गई सन। बल्कि मैं यह कहना चाहिए जे सच्ची गल करा तो मैं भुल गई सा। तो वो फिर अब मुझे कुछ दोस्तों ने याद कराई कि भाई ये चीज़ां तो तुसी दसियां ही नहीं। तो वो फिर मैंने कहा चलो भाई वो कुछ तो मुझे याद थी लेकिन कुछ नहीं याद थी, और सारियां मिक्स करके ना ताड़ी खिदमत च ना और पेश कर देनी है मैं। तो बच्चों के जो हवाले से जो माएँ कोशिश करती हैं अपने बच्चों को पालने के लिए हर ज़माने में, जब से ये दुनिया बनी है, अल्लाह ताला ने ये निज़ाम बनाया है, वो माँ दी कुर्बानियां नूं नहीं कोई भुल सकता। मैं तो ये कहती हूँ अक्सर कहीं उस पर कोई सोशल मीडिया पे कोई माँ के हवाले से बात हो ना, तो मैं हमेशा ये जुमला लिखती हूँ वहाँ पर कि दुनिया में हर बंदा अपनी माँ का मकरूज़ है। वो उसका हक अदा नहीं कर सकता। जो माँ तकलीफ़ें उठाती है अपने बच्चे को पालने के लिए ना, वो वो कोई दूसरा नहीं उठा सकता। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने भी इतना माँ का दर्जा रखा है। और माएँ फिर अपने बच्चों को कैसे लेके चलती हैं, पालती हैं, हर दुख सहती हैं, लेकिन वो अपने बच्चों की परवरिश करती हैं। तो ये तो उस हवाले से बात थी। और थोड़ा जहा मैं जज्बाती कर देता तनवीर खुद भी हो गई। चलो हम असी मौजूद की तरफ आ जाने हैं। तो वो जो ज़माने थे ना, कि वो कल मैंने बताया था कि मैं ग्राइपटर पी लेती थी। सच्ची मैं झूठ नहीं बोलती, मैं वाकई पी लेती थी। मुझे बड़ा मज़े का लगता था। तो मेरी फूफो अल्लाह जन्नत नसीब करें, जब बच्चे छोटे होते थे ना, तो वो फिर एक ना नुशादर और सुहागा, ये दो चीज़ें तवे के ऊपर ऐसे भून के ना, तो उसको फिर पीस के एक सफ़ूफ बना देती थी। वो सफ़ेद से रंग का एक पाउडर सा बन जाता था छोटा। वो छोटी जी डब्बी च पा के पुप्पो दे देती सी। पुप्पो कहे वो बच्चे को ना थोड़ा जहा वो चटा दिया करो दिन च, फिर बच्चे के पेट च गैस नहीं होंगी, बच्चे के पेट च वो कोई तकलीफ़ नहीं होती, खाना हज़म हो जाता है, उसकी सेहत अच्छी होती है। तो मेरा जब बेटा हुआ तो फिर पप्पो ने बना के दिया। वो 1 डेढ़ महीना शुरू में जब बच्चा छोटा होता है ना, जब उसका पूरा अंदर सिस्टम बन रहा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम उसका हो रहा होता है, तो उसके लिए बड़ा अच्छा होता था। तो मेरी फुफ्फो ने बना के दिया, तो वो इन्नी की चूंडी जी वो बच्चे को वो भी खिला देते थे। फिर बच्चा जब होता है और फिर वो उसको उसकी जो तैयारियां होती थी, कपड़े सी जाता था, वो प्लास्टिक दियाँ टोकरियाँ होंदियाँ था। एक ढक्कन वाली भी टोकरियाँ आती थी, वैसे करके ना यूँ करके से ढक्कन खुलता था। दो सेंटर में से ढक्कन होता था, उसके यूँ करके खोलते थे, और बड़ी अच्छी हैंडल लगे होते थे। प्लास्टिक की टोकरी वो हर घर में होंदी सी, किहड़ा घर से जिहदे विच टोकरी ना हो प्लास्टिक की। और एक सादी ऐसे पकड़ने वाले, मतलब मुख्तलिफ किस्म की टोकरियाँ होती थी। और ज़्यादातर लोग टोकरियों में ही कपड़े रखते थे, कोई बैग भी होते थे लेकिन बहुत कम। मैंने तो जो देखी है ना, और टोकरी होंदी सी, भी टोकरी से कपड़े बच्चे थे रख दो, उस पर फिर तय करके रख दिए जाते थे। और कहीं सफ़र पर भी जाना है तो लोग टोकरी ही उठा के जाते थे। कहीं जाना है तो भी टोकरी से कपड़े जो रास्ते में रखने वाले होते थे ना, कपड़े यूज़ के और बच्चे के छोटे, वो टोकरी में ही रखे जाते थे। तो वो टोकरी में बच्चे के कपड़े रखे जाते थे। फिर जब बच्चा पैदा होता है तो उसके ना ज़ाहिर वो उसको गुस्ल दिया जाता है बच्चे को। तो एक वो पता ही है सबको, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर उसके कान में अजान दी जाती थी बड़े एहतमाम के साथ। कोई ख़ानदान का कोई बुज़ुर्ग या कोई मतलब जिनको आप मोतबर समझते हैं, जिनको फिर उनको बच्चे के भी कान में अजान दें। फिर उसके बाद वो जो शहद चटाना, बई हुण बच्चे को शहद चटा दो, कोई बंदा अजीम जहा लभ लवो जो बच्चे को शहद चटा दे, ताकि बच्चा भी इस तरह का अजीम बन जाए। वो ऐसी बच्चों की थी। भाई बड़े चंगे जो बंदे खलो ना, गुड़ती उन्होंने कहते गुड़ती देना। हमारे इलाके में तो ये कहते थे, अब और किसी इलाके में मुझे नहीं पता कि क्या कहते थे। वो मुझे गुड़ती दवा दो बच्चे को। तो वो फिर बड़ा अच्छा किस्म का बंदा ढूंढा जाता था कि जो भाई शरीफ भी हो, जड़ी शोहरत भी अच्छी हो, जड़ा नेक दिल भी हो, रहम दिल भी हो। बड़ा छांट के बंदा तलाश किया जाता सी कि भाई बच्चे को गुड़ती दवानी है। चलो भाई, वो फिर शहद उसको लेके ना अजान के बाद उसके उसके मुंह में वो शहद चटा देते थे बच्चे को। वो बच्चा भी नदीदिया उंगर शहद चटता सी, ऐसा करके ना बच्चा भी शुरू हो जाता था शहद चाट रहे। और फिर उसके वो पहले बाल जो होते हैं ना बच्चे के, जो फर्स्ट जो बेबी के बाल होते हैं, वो फिर उनका था झंड लवाना।
वो फिर आपकी मर्ज़ी है, आप दूसरे दिन उतरवा लें, तीसरे दिन उतरवा लें। ज़्यादातर लोगों की कोशिश होती थी तो जल्दी जैसे वो उतार दें और फिर उसको 7 दिन के अंदर अंदर अकीका कर दें बच्चे का। लेकिन अब वो ज़ाहिर है, अब लोगों के हर बंदे के पास इतने वसाइल नहीं होते कि बकरा ख़रीदे तो वो फौरी तौर पे करे। तो वो मसनून तरीका तो यही है कि 7 दिन में आप कर दें तो अच्छा है, लेकिन कभी भी आप कर सकते हैं। तो वो भी बाल जो उतरते थे ना, और ये पेट के ऊपर वो ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ नाड़ुआ जड़ा कटते सन, वो इतना सा वो एक उतरता था बच्चे के पास, यहाँ से जहाँ से वो जड़ा कहते धुनी धुनी के उपर ना एक इन्नी जी चीज़ जी काटते थे ना, वो जो नाली होती है उसको काटते हैं, वो बच्चे का फिर सूखता है आहिस्ता आहिस्ता। फिर वो सूखता है तो वो फिर उसको फिर एक कागज़ में रख देती थी। मेरी अम्मी ने तो मुझे यही बताया था, कभी ये साम के रख ਲਈ बच्चे के वाल, इनू इधर उधर नहीं सुट्टी दा किचड़े दे विच, और इनू ना फिर दरिया में मतलब पानी में फेंकना है, इधर उधर नहीं फेंकना। पता नहीं अभी बड़ों की क्या बातें थी, हमें तो जो बड़े कह देते थे ना, वो असी अखा बंद करके मान लेने सके भी ठीक है भाई, तुसी ये कह रहे हो, यह गल ठीक है। तो वो फिर मेरे बेटे के भी जब उतरे, वो फिर मैंने ऐसे लपेट के ना मैं ले गई अखबार में इसमें कि भाई उनके तब पानी च सुट देवांगे। तो वो झाड़ उतरवाने का भी बड़ा एहतमाम होंदा सी, नाई को घर में बुलाया जाता था और वो फिर बाल उतार देते, उस तरह फिरदा सी बच्चे दे सिर ते। लेकिन उस पर फिर ये होता था, मेरी अम्मी भी कहती होती थी, ओ भाजी ज़रा इत्थों ना इत्थों करके वाल लाइयो, अगले नरम बाल ना उतार दियो, उस तरह ना फेर दियो, बच्चे का मत्था ना खराब हो जाए। और फिर मेरी अम्मी जो ना वो बनाती होती थी, एक पता नहीं क्या आटे का कुछ चीज़ होती थी, वटना टाइप ना कुछ चीज़, आटे को ऐसा गूंद के वो बच्चे के ऐसे पेशानी पे मलती थी कि सारे वाल शाल चढ़ जान, बच्चे का मत्था सोना निकल आवे, सिर सोना बन जाए, मत्था सोना निकल आवे, और बच्चे का टिंड जड़ी अच्छी पिछों सिर ठुक जाए चंगी तरह। तो इतना एहतमाम होता था कि भाई ये शक्ल दुरुस्त करनी। आजकल लोग प्लास्टिक सर्जरियाँ करवाते हैं जाके, उस ज़माने में माएँ बड़ी मेहनत करती थी बच्चों पे। और नक नूं मल 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 अखां चों पानी बच्चे का कढ़ दिंदियां सन कि नक मलो जी, यदि नक ज़रा तिखी हो जाएगी। और जिस बच्चे की थोड़ी सी नाक ऐसी होती थी, मल मल के ना वो बच्चा भावे मरण वाला हो जाए लेकिन और उसकी फिर नाक ज़रूर मली जाती थी। ये दांतों वाली जगह को ना अच्छी तरह मेरी अम्मी प्रेस करती थी, यूं यूं करके ना, ताकि मैं कहता पीड़ ना उच्चा हो जाए बच्चे का। जगह दबाई दी है थोड़ी जी कि बच्चे का पीड़ ना उच्चा हो, दंद चंगे आन। तो आज तो आप सोच सकते हैं, आप बच्चे को हाथ भी लगाएंगे, वो कहते वो बच्चे तो जुल्म, हट जाओ पीछे, ना शहद चटाओ ना कुछ करो, बस छड़ दो बच्चे को, दुनिया चाहे अपनी मर्जी ना। और जो पैदा होता है ना बच्चा, वो उसकी मर्ज़ी शुरू हो जाती है। कोई अब बच्चे के साथ कुछ नहीं कर सकता, ना सुरमा उसको डाल सकते हैं, ना उसको शहद चटा सकते हैं, ना उसको नाक दबा सकते हैं, ना और मत्था उधर बन सकते हैं। और हाँ, मेरी अम्मी बताऊँ क्या करती थी, एक ऐसे कपड़ा मलमल का लेके ना, अच्छी वाली मलमल थोड़ी लेके उसके रुमाल 2 बनाती थी, सफ़ेद कलर की मलमल लेके, उसको स्क्वायर में ना ऐसे रुमाल होते थे, और फिर उसको ऐसे डबल करके ना समोसे की तरह, फिर उसको बच्चे के सर पे यहाँ करके ना बांध के, और यूँ मेरी अम्मी बांध देती जोर दी, चंगी गंढ लाओ। अम्मी कैसे मत्था बैठेगा, मत्था नहीं उच्चाएगा, मत्था बाहर नूं निकल आया, अखा अंदर नूं वड़ गई तो शक्ल होनी है बच्चे की। होर घुट के बनो, पीछे से गिरा लगा के ना, फिर उसको घुमा के एक गिरा यहाँ लगा दी जाती थी, ताकि बच्चे को गिरा जो है ना चुभे ना पीछे। तो वो फिर आगे वो दूसरी गंढ ना इत्थे ला दें सब। वो एक ख़ास जो है ना वो की कहते हैं इंतखाबी निशान कह लो, ट्रेडमार्क कह लो, वो हमारी फैमिली के बच्चों का था कि मेरी अम्मी वो सफ़ेद रुमाल ज़रूर बांधती थी। मुझे भी बना के दिए थे, मैंने भी अपने सारे बच्चों को ना और सफ़ेद रुमाल ऐसा करके ज़ोर दी कर दो ताकि मत्था ना आगे नो निकले। पीछों अम्मी कैसे, जब सर पीछे से हम बिठाएंगे तो आगे से माथा भी तो फिर निकलेगा ना आगे की तरफ, तो आगे से माथा निकलेगा वो, इसलिए फिर वो बहुत एहतियात करते थे, रुमाल बांधते थे। और फिर उसके बाद जी वो ख़त्म नहीं होते थे, मोहल्ले में मिठाई बांटी जाती थी। मिठाई वगैरह का तो अभी भी है, वो ज़माने बदले नहीं हैं। लोग खुशी का मौका होता है तो मिठाई भी एक दूसरे के यहाँ भेजते हैं, और बच्चे के सारे ख़तरे भी होते हैं और हर चीज़ होती है। और फिर झंड भी लवांदे,
लेकिन ज़माने के साथ बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं ना। अब वो डॉक्टर्स के पास जाके अब वो करते हैं, और डॉक्टर पट्टियां लाते ने, तो जी वो जी खतरे हो गए, पता नहीं की मुसीबत पै गई। वो इतना पट्टियां लपेट देते हैं, ये क्लिप लगा देते हैं, वो कर दे, वो 10 दिन 15 दिन तो मुसीबत ही फंसे रहो। हमारे बच्चों के जब होते थे, जब मेरे बच्चों के हुए ना, एक पट्टी सी लगा देते थे बस। वो मेरी सास कहती थी बस हटा दो बस। वो क्या करती थी, ये जो ना तेल लेके ना, कोई सा भी तेल लेके, देसी घी ज़्यादातर उस वक्त यूज़ करते थे, लेकिन कोई भी तेल लेके उसमें 1-2 जवे लहसुन के डाल के वो प्याली में गर्म कर लेती थी। वो अच्छा वो जो जवे हैं ना उसके अंदर जल जाते थे। बस भाई तेल हुण हो गया तैयार। वो बच्चे के खतरे हैं जिथे उसे 2-3 दिन लाओ और चलो जी जान छुट गई। उसके बाद ना कोई पट्टी की ज़रूरत पड़ती थी, ना कोई और चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन वो अजकल क्लिप लग गए है, ना करो हथ ना लाओ, जरासीम लग जाएंगे, यूँ हो गया वो हो गया, और खतने करा लो तो एक पूरा एक सिलसिला शुरू हो जाता है। तो बहुत चेंज आ गई। और पहले ज़माने में बच्चा होता था, वो खुसरे आ जाते थे नचण वास्ते। वो खुसरे तो मैंने सच्ची गल भुलते नहीं, वो आ जाते थे, खुद ही आ जाते थे। जिस मोहल्ले में चक्कर लगाते रहते थे, वो फिर वेला पैदियाँ सन, और फिर खुश होते थे। मेरा भाई भी जब हुआ ना, तो खुद ही आ जाते थे, बुलाना नहीं पड़ता था। वो गलियों में घूमते रहते थे, उनको पता चल जाता भाई इस घर मुंडा होया, भाई इस घर च शादी है, भाई यदी मंगनी हुई है, भाई बड़ी उन्होंने जसूसी बड़ी कामयाब करते सन। तो वो फिर खुद ही वो आके सामने लग जाते सन तालियां मारन। कोई उन्होंने की कहेगा, चलो भी सारा महल्ला निकल के आ गया और नचना शुरू हो गया, बड़ा शुगल लग जाता सी, सब लोग खुश हो जाते थे कि भाई चलो खुसरे आ गए, मज़ा आता था। तो मेरी भी जब मेरे बच्चे छोटे थे, मैं फिर वहाँ पे गई ना अपने ससुराल, तो वहाँ पर भी मेरी सास जो है उन्होंने वो आ गए। वो फिर खूब जी वेला शेला दीदियाँ, और उन्होंने बड़े जोड़े शोड़े मेरी सास ने दिए, और बड़ा वो नाचे, और बड़ी वो एक रौनक लगती थी कि बेटा हुआ, सारे लोग आ जाते, वो गाँव में सारे लोग आ गए थे। वो कल मैंने आपको बताया था ना कि 100 किलोमीटर तो होगा जहाँ मैं बच्चे का सर बनाने के लिए गई थी। वो वाकई सही है, मेरा अंदाज़ा में सही दस देता सी, बाद में मैंने कंफर्म किया तो वो सही खबर थी, मैंने सही तला आप तक पहुँचाई थी। मैं कहता अंदाज दवा हम मैंने याद आ गया। तो वो ना खुसरे नच नच के चलो भाई। फिर दूसरा बेटा वो सो भी खुसरे, वो भी खुसरे जड़ा खास आइटम होंगे सन, बच्चा होंदा सी। उसके बाद ये जो चीज़ें होती थी, पर बच्चे को ना एक मच्छरदानी आती थी छोटी सी, वो जैसे ये होती ना छतरी अम्ब्रेला, यूँ करके उसको खोलते हैं और बंद करते, इस टाइप की मच्छरदानी होती थी। उसको ऐसे बंद कर देते थे और फिर उसको क्लिक करके खोलते थे, स्क्वायर से ऐसे बन जाती थी वो, ऐसा जैसे टेंट टाइप एक चीज़ निकल आती थी। वो फिर बच्चा सो जाता था ना, तो उसके ऊपर दे दी जाती थी भाई मक्खियाँ तंग ना करन बच्चे नू, भाई मच्छर तंग ना करे। अब ज़ाहिर उस ज़माने में तो ऐसे घर नहीं थे ना कि जालियाँ लगी हुई हैं और जी आप मक्खी मच्छर अंदर नहीं आ सकता। उस ज़माने में तो ये था भाई, तो वो कहते थे भाई मच्छर जाते ने टीके लाते तो मक्खियां नू ड्यूटी दे के जाते ने कि तुसी आ जाओ तो असी फिर जाना। और रात को मच्छर काटते रहते थे, खुजा खुजा के मर जाने सा। और सवेरे बस वो दिन चढ़ता सी, और मक्खियां आके मुँह ते टी 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 हटाओ फिर आ जाती। तो तोबा तोबा, वो बड़ा मुसीबत सी। अब तो देखे कितने घर में न मक्खी न मच्छर, और जालियाँ लग गई, दरवाजे जाली दे लग गए, और स्प्रे आ गए, कितनी अच्छी वो सामान आ गया चीज़ें। तो उस ज़माने में तो ये चीज़ें नहीं थी। तो फिर वो लोग फिर ऐसे ही वो बच्चे के ऊपर वो रख देते थे। और बड़ी मच्छरदानियाँ भी होती थी, वो बड़ी वाली, वो रात को ना फिर लगा के ना वो सोते थे बड़ी चारपाइयों पे। वो 4 डंडे होते थे, उसमें मच्छरदानी वो बंधी होती थी। वो यूँ करके दिन में उसको ना लपेट के और एक कोने च खड़े कर देंगे सन, भाई मच्छरदानियाँ खड़ी कर दो। फिर जब मच्छर का सीज़न होता था, और फिर रात को ज़्यादातर फिर लगानी पड़ती थी कि मच्छर बहुत होता था। ओए होए इन्ना मच्छर कटता सी, सौन नहीं देता सी। ना एसी होते थे ना कुछ होते थे, वो ना बस तड़फते रात गुजारदा वो फिर ना लेट के ना, ख़ासकर मैं जब जाती, हमारे अपने भी घर में था, मेरे अब्बू हम लोग लगाते थे जब मच्छर होता था, उन दिनों ज़रूर मच्छरदानी लगाते थे लोग। तो उसको कहते थे अंदर वाड़ लो, बिस्तर के अंदर घुस के ना बिस्तर के नीचे उसकी साइडें कर ली जाती थी ताकि मच्छर कहीं से ना फिर अंदर ना आ जाओ। मच्छर इन्ने चलाक सन उस जमाने दे भी कि वो फिर भी कितनों कितों अंदर आ जाते सन बाज़ दफ़ा। तो वो फिर मैं जब अपने बेटे को लेके गई थी ना, तो सैन में सोते थे चारपाइयाँ लगा के। तो
वो फिर मेरी सास बताती थी कि भी इस चारों तरफ से अंदर कर लो और जल्दी से अंदर घुस के ये बंद कर लिया करो। इतना मच्छर होता था, इतना मच्छर होता था, ओए होए अल्लाह माफ़ी, टी 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 ऐसे घूमते हुए नज़र आते थे मच्छर। लेकिन वो मच्छरदानी जो थी ना वो बचाती थी कि भाई चलो बच जाओ, अंदर बढ़ जाओ जल्दी ना, जब 2 घंटे सोना में तुसी थे। अब तो एक मच्छर आ जाए ना, ओ हो सानू पूरी रात नींद ही नहीं आती भी मच्छर आ गया। और कभी असी इन्ने मच्छरों में रहते होंगे सब, यकीन मनो मच्छर ही मच्छर हर तरफ होंगे सन। क्या करते वो फिर, गांव का ज़रा माहौल भी ऐसा होता है ना कि वो फसलें होती हैं, चीज़ें होती हैं, पानी होता है कई जगह खड़ा, तो फिर मच्छर ज़्यादा पैदा हो जाता है। लेकिन वो ज़माने ही ऐसे थे। वो नहीं, तब वो मैं जब जाती थी अपने बच्चों को लेके, जब भी वहाँ गाँव जाती थी ना, तो बड़ा मसला होता था, इतना मच्छर काटता था, इतना मच्छर काट। वो एक लाल रंग की दवाई आती थी, मुझे उसका नाम नहीं पता, इतनी सी शीशी होती थी। तो वो फिर ना एक रुई कर लेके ना वो अपने बच्चे को लगाती रहती थी। वो इतने छाला बन गया, इतने मच्छर ने कटिया, इतने कटिया, इतने कटिया, इतना मच्छर काटता था, इतने मत्थे से कट लिया, कभी मुँह तो कट लिया। बाद जब बच्चे उठते थे ओए ਉਹਦੀ शक्ल ही बिगड़ी होंगी सी, इन्ना मच्छर हो ऐसे तो मच्छरदानी जी सुते हैं, मच्छर कितों कट गया लेकिन पता नहीं चलता था। उसके बहुत अरसे बाद जाके ना वो इधर इतने मैट आ गए थे, वो बने, वो एक 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 डब्बी से होती थी, उस पर मैट रख देते थे, चलता था तो फिर मच्छर मर जाते थे। तो वो फिर काफ़ी बाद में आए। तो इस तरह बच्चे पाले जाते। इतनी मुश्किल होती थी कि बच्चों को बचाना है, लेकिन बच्चे फिर भी मच्छर काट जाता था और वो पता ही नहीं चलता था भी कित्थों आके बढ़ गए और बच्चियां नू कट गए। फिर वो दूध जो बच्चों को आता था, जैसे वैसे तो ज़्यादातर माएँ खुद ही पिलाती थी ना बच्चों को, अपनी फीडिंग अपना ही फीड कराती थी। अब आजकल तो वो भी रिवाज ख़त्म हो गया नायाब ज़मानों के साथ कि वो माएँ अपना फीड नहीं कराती हैं बच्चों को। लेकिन उस ज़माने में तो माएँ ज़्यादातर अपना खुद पिलाती थी। तो मेरे जो बेटा बड़ा हुआ ना, तो वो अभी छोटा था, तो मुझे दूसरा मतलब प्रेगनेंसी हो गई मुझे दोबारा, तो उसका दूध छुड़वाना पड़ा। तो उसके लिए फिर इतना मसला हो गया था दूध उसका करना कि उसको कोई दूध सेट नहीं आता था। फिर वो डॉक्टरों के पास लेके जा रहे हैं, उसको मोशन लग गए, इतनी उसकी तबीयत ख़राब हो गई। तो वो फिर दूध उसको पानी को उबालती थी, फिर वो एक डब्बे का दूध, लैक्टोजन आता था उस ज़माने में, लैक्टोजन एक लाइट ब्लू कलर का डब्बा होता था, एक डार्क ब्लू। तो पहले वो लाइट ब्लू पीता रहा, फिर उसके बाद वो डार्क ब्लू आ गया, या शायद मैं ये गलती कर रही हूँ, लेकिन पहले एक 6 महीने 8 महीने तक की उम्र का था, एक पर थोड़ा बड़ी एज में बच्चे का वो शुरू होता था। तो वो फिर वो लगाया उसको। पहले हमने मेजी बेबी, एक दूध आता था मेजी बेबी, वो भी लगाया, नहीं आराम आया, उसको डॉक्टरों को दिखाया, इतना वो बच्चा मेरा बीमार हो गया। फिर वो अल्लाह अल्लाह करके लैक्टोजन दूध उसको ना सेट आ गया, फिर वो सही मतलब उसको उससे ठीक हो गया, उसकी मोशन वगैरह रुक गए। तो वो फिर बड़ी एहतियात करनी पड़ती थी, पानी उबालो, ठंडा करो, और दूध पाओ, फीडर उबालो, बड़ी मुसीबत होती है। अगर माएँ अपना फीड कराती हैं ना तो बड़े अच्छे होता है कि कोई मसला नहीं होता, वो इतने झंझट से बच जाती हैं। और बच्चा भी जो है उसमें कुदरती क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा होती है, और माँ के दूध की जैसी तो दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। अब तो बहुत ज़्यादा जगहों पर इस पे ज़ोर दिया जाता है कि माएँ जो है ना अपना दूध पिलाएं बच्चों को, ताकि बच्चे बीमारियों से बचें। लेकिन आज वो आपको हर घर में फीडर नज़र आएगी, और कोई माँ जड़ी ना तैयार नहीं है, पता नहीं की मसला है कि या तो किसी का पिलाना ही नहीं चाहती, या पता नहीं क्या चक्कर है, मुझे समझ नहीं है। बहरहाल अब बहुत ये कम हो गया ना ये। तो पहले ज़माने में जब तक माएँ पिला सकती थी ना अपने बच्चों को, अपना ही फीड कराती थी दूध, ताकि वो उनकी सेहत अच्छी रहे। और वाकई ये बात सही है कि माँ के दूध जितना अच्छा दूध है ही नहीं। कुदरत देखे ना, जब वो बच्चा दुनिया में आता है तो वो फिर उसके लिए दूध उतारती है, माँ को ज़रिया बनाती है, तो वो फिर उस जैसी तो कोई चीज़ नहीं हो सकती ना दुनिया में। ये तो वक्त ही है कि आप एक बच्चा छोटा सा होता है और फिर आप उसको कोई दूसरा दूध लगा दें, ये उस पर भी जुल्म है। जो माँ के दूध का वो है इफादियत है, वो तो बहुत अच्छी है। तो मैं तो चले इसी हवाले से ही, मैं अगर कोई देख रहा है तो बच्चियों से कहूँगी कि आप अपने बच्चों को अपना फीड कराएं, इस डब्बे के दूध की तरफ, इन चीज़ों की तरफ मत जाएं बच्चे को। और बच्चों को ओ हाँ मैं हूँ तय भी दस चलो मैंने याद आ गया, बच्चों को ना खिचड़ी बना के दी जाती थी, इतनी पतली सी खिचड़ी,
और वो खिला देनी। और कभी पतला सा हलवा, मेरी अम्मी ने बताया था कि पतला सा हलवा करके खिला देना। कभी वो पतले साबूदाने की खीर और साबूदाना डाल के ना वो बच्चे को दूध वो बना के खिला देना। बच्चा इतने शौक से खा लेता था। पतली खिचड़ी मैं बनाती थी अपने बच्चों के लिए, वो खिला देती थी। फिर ये हलवा पतला सा थोड़ा सा वो डाल के ना, आटा, आटे का, सूजी वाला नहीं, सूजी वाला भारी हो जाता, आटे को थोड़ा सा भून के और उसको पतला सा बना के बच्चे को खिला दिया जाता था। बच्चा पेट भर लेता था। इस सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें खिलाते खिलाते फिर बच्चा फिर दूसरी चीज़ों पे आ जाता था। लेकिन वो जो उनको ठोस ग़िज़ा दी जाती थी ना, वो इस तरह दी जाती थी। खिचड़ी लाजमी खिलाती थी मैं और वो बच्चों को। तो अब वो देखिए वो है ही नहीं, वो सेरेलैक आ गए ने, वो खोल दो पैकेट तो घोल के खवा दो बच्चे ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ खिचड़ी बना के खिलाओ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, कोई घर की चीज़ खिलाओ। लेकिन अब वो अब ज़माना ही नहीं। अब वो बच्चे लोग बाज़ार से ला के वो चीज़ें वो ज़्यादा करते हैं कि हम खिलाएं अपने बच्चों को। लेकिन ये नहीं पसंद करते कि हम घर में बना के खिलाएं। ज़्यादातर अभी भी कुछ है लोग, ऐसे नहीं है कि लोग खिलाते नहीं हैं। तो ये चीज़ें थी कि भाई बच्चों की पैदाइश के कपड़े कैसे सिलते थे और कैसा बच्चा दुनिया में आता है। तो वो गुड़ती दिती जाती सी बई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ खतरे होंगे सन। ਉਹ मैं तो बड़ी कोशिश की थी कि सारिया चीज़ा वलेट देवा, कोई चीज़ रह ना जाए। तो वो कहता वो मैं, हाँ एक बात आपको और बता दूँ, और मेरे भाई हैं कि अकरम चौधरी, उनका एक मैसेज आया कल मुझे कल जब मैंने देखा ना तो उनका मैसेज आया हुआ था। उन्होंने कहा बाजी तुसी जो रिकॉर्डिंग कर दे खुदा दा वास्ता, इधर एक बोतल पड़ी होती थी इधर पानी की। मैं बड़ी कोशिश करती यूँ करके बैठूँ ताकि बोतल नज़र ना आए भाई पिछों किसी को। लेकिन उनकी नज़र इतनी तेज़ थी, उन्होंने मुझे मैसेज कर दिया कि बाजी तुसी सब तो पहले तो बोतल चुको ना पिछों जी तुहाडे पिछे पई है सारी रिकॉर्डिंग तो पहलों। और मुझे इतनी हंसी आई। मैंने उसे कहा कि भाई मैंने तो जो है ना आज तो रिकॉर्डिंग कर दी है भाई, वो तो हुण चढ़ गया भाई, हुण कुछ नहीं हो सकता। तो कल मैं चुक देवांगी, आज मैंने सबसे पहले वो उठा के रख दिया। लो भाई देख लो कोई बोतल शोतल इतने नहीं पई है, फिर ना मैंने कहियो। क्योंकि मुझे जो कोई मैसेज करता है ना, फिर मैं वो मेरी कोशिश होती है कि मैं फिर चलो अगर मुझे कोई मशवरा दे रहा है। एक दिन पहले भी उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा मशवरा दिया था, तो मैंने कहा था मुझे बड़ा अच्छा आपने मशवरा दिया। तो कल का भी उनका मशवरा का बहुत बहुत शुक्रिया कि मैंने फिर ना आज पहले सबसे पहले आते ही कमरे में ना वो मैंने उठाई बोतल। मैं कहा चल भाई तू तो इतने जा, तो पता नहीं कितने लोग देखते होंगे मेरी पानी की ऐसे सादी सी बोतल है, रात को पीती हूँ ना पानी, वो ऐसे रखा होता तो मुझे ख्याल ही ना था कि मैं उसको उठा दूँ। तो उन्होंने फिर नोट किया तो उन्होंने मुझे कहा, तो लो भाई अकरम भाई औसलम भाई नहीं, अकरम भाई आपकी बात जो है ना आज पूरी कर दी है। ठीक है भाई। तो आज मैंने कहा कि चलिए मैं बाकी की चीज़ें भी पूरी कर दूँ। ओह आज मैं तो चूड़ियाँ भी पाइयाँ, देखो भाई 2 चूड़ियाँ मैं अभी दराज खोला ना तो मुझे चूड़ियाँ 2 मिल गई। मैं को लो भाई मैं भी अज पा के जरा शो मार देव चूड़ियाँ की कि असी भी दुनिया च आए हैं कि थोड़ी जी असी भी शो मार लीए। असी कोई ये कहते हैं ऐसे ऐसे नहीं कि सादे सूदे जी हर वेले बैठे रहिए। कभी कभी पहन लेती हूँ मैं भी ना चूड़ियाँ, मुझे चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए फिर कभी कभी मैं पहन लेती हूँ। मैंने कहा आज मैंने बड़ी चीज़ें बतानी है यूँ 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 करके, तो मैं चलो भाई आज थोड़ी सी चूड़ियाँ पा लेनी है। तो ये सारी बातें थी। मैंने कोशिश की है कि उसको बता दूँ ग्राइप वाटर कैसे पिलाते थे। वो सुरमा हो आए तो भुल गई। सुरमा भी एक बहुत लाजमी आइटम थी। ये लम्बे लम्बे बूंडे जड़े सन ना वो फिर खिंचदियाँ सन मावां के बई बच्चे की अख अच्छी निकलेगी, बच्चा ये कहते ने होएगा अख बड़ी अच्छी होएगी। वो सुरमेदानी भी लाजमी थी, पाउडर भी होता था, कपड़े बड़े एहतमाम से सिलते थे। फिर बच्चे को जो वो झल्ली का भी मैं तुहानूं दस दिता कि भी झल्ली जी बांधते सन वो, हाँ वो जो झल्ली बांधते थे ना चारपाई के उसके साथ, फिर उसमें जब गर्मियाँ होती थी ना तो बच्चे को हवा लगे क्योंकि वो ज़रा कपड़ा इकट्ठा हो जाता था। तो मेरी सास क्या करती थी, 2 इतनी इतनी डंडियाँ लेके ना इतनी इतनी वो उसके दोनों साइड पर यूँ डंडियाँ अटका देती थी, तो वो थोड़ा सा ऊपर से स्पेस ऐसे खुल जाता था ताकि बच्चे को हवा लगती रहे गर्मी में। सर्दी में तो बच्चा चलो भी निग्गा निग्गा सोता है, बांधे पिया रहे टिकिया रहे, पा दो उन्होंने सुट दो। लेकिन गर्मी में भी थोड़ा सा ना उसको फिर वो उसको किया जाता था ख्याल के डंडियाँ लगाते थे तो वो खुला सा सो जाता था, बिल्कुल बेड की तरह एक चीज़ बन जाती थी। और फिर उसको झूला देते रहो, बच्चा सोता रहेगा, क्योंकि झूला भी हर घर में तो नहीं होता था ना। तो फिर वो उनको बच्चे ऐसे झूला बना लिया जाता था। तो वो फिर जब फिर मेरा दूसरा बेटा हुआ
तो फिर उसके तो बड़ी भी सर पे तवज्जो दी मैंने, इतनी बनाई, इतना उसकी कोशिश की, इतना उसका अच्छा सर बना। फिर तो हर कोई मुझसे पूछता था वो तो दास तू बनाया किस तरह है, बहुत लोग मुझसे पूछते थे। फिर बड़ी दिन रात मैंने मेहनत की। फिर उसके बाद तो भाई मैं बड़ी एक्सपर्ट हो गई हाँ। चाहे मेरे को मशवरा लेना ले ले, फ्री में देवांगे भी मशवरा, कि अब तो मुझे बहुत तजर्बा हो गया है कि वो बच्चों के बना बना के, फिर बहनों के बच्चे हुए उनको मशवरे दिए, फिर इस तरह करते करते अब तो बहुत चीज़ें पता चल गई। वो पहले बच्चे की दफ़ा जो है ना ज़रा मुश्किलात आती। तो ये थी जी बातें जो रह गई थी, मैंने आपको बता दी। मैंने आप कोशिश की कि आपके साथ शेयर करूं वो अपनी यादें, अपनी बातें। अब सारे बातें तो इतनी है ना कि आप जैसे हर रोज़ की एक नई कहानी होती है बच्चों के साथ। और कभी बच्चा गिर गया है, किसी को चोट लग गई है, कभी कुछ हो गया है। तो वो मैं कल ना थोड़ी सी बातें आपको और बताऊंगी कि फिर जब बच्चा बैठने लगता था फिर वो जो करता था, क्योंकि अब जो टाइम काफ़ी हो गया तो उसी मैंने बड़ा बर्दाश्त कर लिया। अब बाकी बातें मैं करूँ कि वो खिलौने कैसे आते थे और क्या क्या चीज़ें आती थी, वॉकर कब आई और उससे पहले क्या था, और बच्चे को कैसे वो जो एक छोटे छोटे प्लास्टिक के खिलौने आते थे, वो उनके बूट आते थे बड़े मखसूस। तो ये चीज़ें सारी मैं आपको फिर मैं कल बताऊंगी। तो आज के लिए तो फिर इतना ही। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अ, अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, तेरा रब रखा।